नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JVN Dr. Anamika Aharwal, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic robustness testing. First of all, I would like to tell you about the background of robustness testing. जो कॉन्सेप्ट है रोबस्टनेस टेस्टिंग का कंप्यूटर साइंस में, उसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि वेरीफाई करना कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो जो इज़ नॉट जनरेटेड एंड कोई अनएक्सेप्टेबल एरर कंडीशन आ गई है तो उसको वेरीफाई करना। ठीक है, तो फर्स्ट टेस्टिंग इसमें क्या होती है, एक टेक्निक होती है जो क्या करती है, इस रोबस्टनेस के टेस्ट को डील करती है। ठीक है, फॉर एनी किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए जो कि विच इज़ अ वे टू इंजेक्ट रैंडम अनएक्सपेक्टेड इनपुट वैल्यूज टू द सिस्टम to verify whether the application crashes or if there's any memory leak. मीन्स कोई सिस्टम का एप्लीकेशन क्रैश हो जाए या कोई मेमोरी लीक हो जाए तो वहाँ पे ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ जाती है, उसको यहाँ पे देखती है। अब कभी कभी क्या होता है कि इनपुट रिफ्लेक्ट सर्टेन बिहेवियर दैट ब्रिंग आउट सम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स विच might divert our attention to some new aspects that may help us explore a new dimensions. तो ये उसका क्या हो गया, रोबस्टनेस टेस्टिंग का बैकग्राउंड हो गया। अब हम आते हैं रोबस्टनेस टेस्टिंग पे। तो जो टर्म है रोबस्ट इज synonymous with strength. So robustness testing is a way to access the quality of the software product. It is the process of verifying whether the software system performs well under stress condition or not. Okay, I have already discussed about the stress testing in the previous sessions. So this robustness test process is the here you see that network issue कुछ आ गया तो या इनकरेक्ट वैलिड यूज़र इनपुट हो गया तो या फिर यूज़र का जो लोड है वो सब यहाँ पे सब चीज़ें आती हैं। तो ये सब चीज़ें रोबस्टनेस टेस्ट एक तरह इसकी प्रोसेस है। So the method of carrying out robustness testing follow a set of conventions. A set of invalid or add stressful environment is set up. तो कभी कभी क्या होता है, happens that on providing certain inputs the program may crash. So it becomes significant to capture those errors and rectify it in accordance with the requirement specification. इसलिए क्या होता है, जो suitable test case डेवलप किए जो टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए जो कि इस टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए अप्रोप्रिएट रहे। तो कुछ अप्रोचेस होती हैं टेस्टिंग मेथडोलॉजी में। तो लेट अस अंडरस्टैंड द मेजर वंस एज फॉलो। कुछ हम जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ देखते हैं। जैसे कि पहला हो गया इंटरफेस रोबस्टनेस टेस्टिंग। इसमें क्या हो गया, दिस मेथड रिलाइज ऑन द फैक्ट दैट इफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट परफॉर्म्स एक्सेप्शनली वेल, कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एक्सेप्शनली वेल है दैट इट एंड इट डज नॉट क्रैशेस इन एनी सिनेरियो, वो कभी भी क्रैश किसी भी कंडीशन में नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इट हैज़ पास द रोबस्टनेस क्राइटेरिया। तो वो रोबस्टनेस क्राइटेरिया को पास कर गया, मीन्स फुलफिल कर दिया उसने। नेक्स्ट होता है डिपेंडेबिलिटी बेंचमार्किंग। इसका काम क्या होता है, दिस एम्स टू डिटेक्ट द डिपेंडेबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट और द सिस्टम ऑन द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। किस पे डिपेंड करता है, उसके सिस्टम कंपोनेंट के उस पर और सिस्टम पे और उसके हार्डवेयर पे कितना वो डिपेंडेबल है। तो सिग्निफिकेंस क्या हो गया इसका, बेसिकली रोबस्टनेस टेस्टिंग इंश्योर करता है कि जो सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है क्वालिफाइज एज द एंड प्रोडक्ट फॉर विच it was meant for, hence serving the right purpose. As we know that a complete software system comprises of various components, such kind of testing ensures reducing cost and time required for efficient delivery of a software system. अब बात आती है चैलेंजेस इन रोबस्टनेस टेस्टिंग। कुछ चैलेंजेस भी होंगे इसमें रोबस्टनेस टेस्टिंग में। क्या होते हैं कि इट इज़ अ कॉमन फिनोमिना दैट अ टास्क नीड्स टू बी कैरीड आउट इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कि जो टास्क दिया हुआ उसको हम जो गिवन टाइम है उसी में हमें पूरा करना रहता है। सो द सेम अप्लाइज रोबस्टनेस टेस्टिंग के लिए भी यही होता है। ठीक है, एज इट्स द एंड फेज ऑफ द टेस्टिंग प्रोसेस।
तो जो सॉफ्टवेयर टेस्टर आर burdened with the task of conducting the test plans within a limited time span. So testers have to take special care of the choice of test cases, that is it must not be repetitive and must serve a productive output, right? इसलिए एग्जीक्यूशन जो है टेस्ट केसेस का मस्ट बी वाइजली प्लान इन अकॉर्डेंस, तो अकॉर्डिंगली उसको सही तरीके से प्लान करना चाहिए, ठीक है। अब द की चैलेंजेस हैं विच विद द ऑटोमेटेड टूल इज दैट दे आर डिज़ाइन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, कि वो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, इसलिए उसमें फ्लैक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती है। अब ड्यू टू लैक ऑफ adaptiveness of the systems, the effort to apply the principles of redundancy in order to structure it as per the need of the current requirement. But one need to be careful enough to make changes to the code being applied as per a given set of requirement. अब क्या होता है, इवन इफ द लॉजिक अप्लाइड, अगर हम लॉजिक अप्लाई करते हैं तो द न्यू पीस ऑफ कोड इज करेक्ट, अब वो न्यू जब हमने कोड किया है वो करेक्ट है, तो कॉम्प्लेक्सिटी गेट्स एडेड विद टाइम एज द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट कीप्स एक्सपैंडिंग। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो फिर से हमने ऐड कर दी, क्यों, क्योंकि साइज उसका बढ़ गया, क्योंकि हमें कोई चीज़ नई चीज़ उसमें एक्सपैंड करने ऐड कर रहा, तो एक्सपैंड होगा वो, ठीक है। तो फाइनली अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो क्या होता है, रोबस्टनेस टेस्टिंग can be compared to a state machine wherein providing input to the machine delivers a certain kind of input to us. Towards this output can be analyzed and accessed to ensure whether it serves the functionality along with good performance. तो क्या होगा, रोबस्टनेस टेस्टिंग जो है ना प्राइमरली फोकस ऑन नॉन फंक्शनल एक्सेप्ट्स of the function system under consideration. So this is all about robustness testing, and this session powered by digital version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box, I will resolve it. Thank you.